फ्रेंड देखिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए पिछले 12 महीने का करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मई 2024 से मई 2025 तक के टॉप 151 एमसीक्यू लेकर आया हूँ। कंप्लीट जो है टॉपिक कवर होंगे, चाहे नई नियुक्तियाँ हों, निधन हो, सम्मेलन, पुरस्कार, सम्मान, चर्चित व्यक्ति, सूचकांक, ब्रांड एम्बेसडर, स्पोर्ट्स, लोकसभा चुनाव 2024 के, पुस्तकें, लेखक, सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। इसके अलावा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, अभी जो नई नियुक्तियाँ देखिए लेटेस्ट, आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन लेवल की। ये जो सम्मेलन हुआ था जून 2024 में हुआ था, यहाँ तक का क्वेश्चन कवर है पूरा। और कंप्लीट हर महीने के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। इस पूरा वीडियो को अगर आप देख लेंगे फ्रेंड्स, तो आपका यहाँ से लगभग काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और देखिए, मैंने यहाँ पर काफ़ी डिटेल में पूरे फोटो के साथ में बहुत मेहनत की है एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करने में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। इसके अलावा प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की फ्री पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा हमारा ऑनलाइन एसटी पॉइंट का। इसमें आपको जो है फ्रेंड्स मिल जाएगा, ये यहाँ पर फ्री पीडीएफ सेक्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा पेड कोर्सेज में आप पेड कोर्स ले सकते हैं। पेड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पेड पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल है। और हमारा जीके जीएस का ऑल एग्जाम कवर करेगा। ये 149 रुपये में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है। वीडियो कोर्स है, पीडीएफ फाइल भी। इसके लिए आपको पेड कोर्स में जाना होगा हमारे एप्लीकेशन में। 149 का पेमेंट करेंगे, 12 महीने का वैलिडिटी रहेगा। सारा टॉपिक जो है कवर किया गया है, टॉपिक सब्जेक्ट वाइज है पूरा। कंप्लीट वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। तो ज़रूर इस कोर्स को लीजिए। और सभी एग्जाम्स के लिए पीडीएफ फाइल मिल जाएगी आपको। लगभग यहाँ पर 8 पीडीएफ मिल जाएगी। इसको प्रिंट भी करा सकते हैं। कंप्लीट नोट्स, सब मैथ्स भी है, सब कुछ है इसमें। लूसेंट है, जनरल साइंस, ऑल एग्जाम कवर होगा। 199 रुपये में सारा पीडीएफ मिल जाएगा। और कंप्लीट करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिटेल के साथ में पीडीएफ अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मई 2025 में किसे भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति BR गवई। तो मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं न्यायमूर्ति BR गवई। डिटेल में देखते हैं। देखिए, बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट की। स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है? अनुच्छेद 124 में। भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? हरिलाल जे कानिया। और आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने संजीव खन्ना का स्थान लिया है। अब जो है भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं BR गवई। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई 2025 को हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था लगभग 22 अप्रैल को। उसमें हमारे लगभग 28 भारतीयों की जान चली गई थी। तो इसी के तहत जो है पाकिस्तान में भारत ने घुसकर जो है मारा था ऑपरेशन सिंदूर के तहत। तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, एग्जाम्स के लिए इसको 3 स्टार मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा ये। जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर वी नारायणन। देखिए फ्रेंड, जनवरी 2025 में डॉक्टर वी नारायणन को इसरो का नया चेयरमैन जो है बनाया गया है। इसरो का देखिए यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने डॉक्टर वी नारायणन को इसरो का 11वां अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया है। इन्होंने एस सोमनाथ का स्थान लिया है। इसरो की बात हो रही है, एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनता है। इसरो जो है एक भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। स्थापना हुई थी 1969 में। मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक में। इसके संस्थापक व पहले अध्यक्ष एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, विक्रम साराभाई थे। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी इनको कहा जाता है। किसको? विक्रम साराभाई को। देखिए फ्रेंड, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, रेलवे, SSC, NTPC, ग्रुप डी, या फिर आपका पुलिस का एग्जाम हो, टीचर का एग्जाम हो, किसी भी राज्य से हो, ये सारे करंट अफेयर्स ऑल एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप क्वेश्चन का लेवल भी देख के समझ सकते हैं। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है इटली में। इटली में 50वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कब? 2024 में। देखिए, 13 से 15 जून 2024 तक इटली के अपुलिया शहर में आयोजित किया गया था। अब एग्जाम में प्रश्न क्या बनेगा फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2024 का तो चलो पूछ लेगा, अगर 2025 का पूछेगा कि अगला सम्मेलन कहाँ पर होगा, तो कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कानानास्किस में होगा। ये जून में ही होगा, अभी अगले महीने शायद हो सकता है, जून 2025 में।
तो ये नोट कर लीजिएगा। अगला और पिछला कहाँ हुआ था, इटली के अपुलिया शहर में। बात करें G7 की स्थापना हुई थी 1975 में। थीम है इसकी मौजूदा प्राथमिकताओं को नए महत्व के साथ मिलाना। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको जो मेरा प्रयास है, जो मेरी क्लासेस हैं कैसी लगती हैं। आपका एक कमेंट ना हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। और आप सभी किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा, सभी के कमेंट में लाइक करूँगा। और जो है चलिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए क्रिस्टी कोवेंट्री। देखिए फ्रेंड्स, क्रिस्टी कोवेंट्री जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष जो है बन गई हैं। एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्रिस्टी कोवेंट्री। बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुआ था इसका 1894 में पेरिस फ्रांस में। वर्तमान में मुख्यालय इसका लुसान है स्विट्जरलैंड में। संस्थापक कौन थे? पिएरे डी कुबार्टिन। आधुनिक ओलंपिक के जनक इनको कहा जाता है। देखिए इसका कार्य है ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन। चुनाव प्रक्रिया की बात करें तो आयोजित सदस्य अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। भारतीय सदस्य नीता अंबानी। एग्जाम में प्रश्न बना था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में भारतीय सदस्य कौन है? नीता अंबानी है। सारे पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अगला प्रश्न एग्जाम के लिए, मई 2025 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन है 151वां। देखिए फ्रेंड्स, मई 2025 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 जारी किया गया, उसमें भारत को 180 देशों में 151वां स्थान जो है दिया गया है। देखिए जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, फ्रांस की संस्था है। 2025 में भारत को 180 देशों में 151वीं रैंक पर रखा गया। 2024 में 159वें स्थान पर था। टॉप 3 कंट्री देख लेते हैं। नंबर 1 पर नॉर्वे है, सेकंड पर एस्टोनिया, थर्ड पर नीदरलैंड, अंतिम स्थान पर है इरिट्रिया। एग्जाम में प्रश्न स्टैटिक जीके में बनता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। जारीकर्ता वगैरह भी याद रखिएगा। इसकी फ्री PDF फाइल आपको मिल जाएगी, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, देश का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है इंदौर। देखिए फ्रेंड्स, इंदौर जो है देश का पहला भिखारी मुक्त शहर जो है बन गया है। डिटेल में देख लेते हैं। इंदौर देश का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है क्योंकि अधिकारियों ने भिखारियों को रोजगार के अवसर प्रदान करके उनका पुनर्वास किया है तथा भीख मांगने वाले बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाया है। अगला प्रश्न है हमारा, अप्रैल 2025 में छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन सी थाईलैंड में। देखिए फ्रेंड्स, थाईलैंड में अप्रैल 2025 में छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। संस्करण था छठवां। भारत की ओर से भाग लिया प्रधानमंत्री मोदी जी। इसका विषय है समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। कहाँ पर आयोजन हुआ इसका? बैंकॉक, थाईलैंड में। बिम्स्टेक क्या है? इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अजय कुमार। देखिए फ्रेंड्स, अजय कुमार को UPSC का नया चेयरमैन बनाया गया है। डिटेल में देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये संघ लोक सेवा आयोग जो है अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सिविल सेवाओं समूह ए यानी ग्रुप और B के लिए भर्ती परीक्षा जो आयोजित करता है। ये एक संवैधानिक निकाय है। ये भारत के संविधान के भाग 14 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद की बात करें तो 315 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, ये सारे स्टैटिक जी के क्वेश्चन को जरूर आप याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनते हैं। मार्च 2025 में ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश में भारत द्वारा चलाया गया मानवीय राहत अभियान था? राइट आंसर है ऑप्शन सी म्यांमार। मार्च 2025 में ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार के लिए चलाया गया भारत द्वारा एक राहत अभियान था। 2025 में म्यांमार में आए भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत मानवीय सहायता प्रदान की। अगला प्रश्न है हमारा, अप्रैल 2025 में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ शुरू हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन डी रामेश्वरम में। देखिए फ्रेंड्स, रामेश्वरम में अप्रैल 2025 में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज शुरू हुआ। इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने रामनवमी के अवसर पर। कब किया? 6 अप्रैल 2025 को। यह पुल भारत की मुख्य भूमि के मंडपम शहर तमिलनाडु के पंबन द्वीप पर रामेश्वरम को जोड़ता है। कुल लागत है 550 करोड़ रुपए। निर्माण किया है रेल विकास निगम लिमिटेड। यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है जिसकी लंबाई है 270 मीटर। इस ब्रिज का नाम है नया पंबन ब्रिज। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में फिक्की का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है हर्षवर्धन अग्रवाल को। हर्षवर्धन अग्रवाल को नवंबर 2024 में फिक्की का नया अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए फिक्की का फुल फॉर्म होता है भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ।
स्थापना हुई थी 1927 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। इंग्लिश में फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी 130। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को 130वां स्थान दिया गया। बात करें टॉप 3 कंट्री की, नंबर 1 पर है आइसलैंड, सेकंड पर है स्विट्जरलैंड, थर्ड पर है नॉर्वे। भारत का स्थान है 130वां। अंतिम स्थान पर है दक्षिण सूडान। टोटल कंट्री है 193। जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। गठन हुआ था 22 नवंबर 1965 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। प्रमुख है अचिम स्टीनर। अगला प्रश्न है जनवरी 2025 में आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली? राइट आंसर है ऑप्शन सी बिहार। देखिए फ्रेंड, जनवरी 2025 में आरिफ मोहम्मद खान बिहार राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। अगला प्रश्न है ऑस्कर 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अनोरा। ऑस्कर 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड अनोरा मूवी को दिया गया है। हाल ही में प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए पीवी सिंधु। प्यूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है पीवी सिंधु। अगला प्रश्न है भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किस राज्य में किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किया गया है। तमिलनाडु ने आधिकारिक तौर पर भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किया, जिसका उद्घाटन 30 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री एम के स्टालिन द्वारा किया गया। यह ब्रिज विवेकानंद रॉक मेमोरियल और कन्याकुमारी में 133 फुट की तिरुवल्लुवर प्रतिमा को जोड़ती है। अगला प्रश्न है विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़ हिंदी दिवस 2025 की थीम है। देखिए वर्ल्ड हिंदी डे 2025 की थीम हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़, ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड है। यह दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना और उसकी सांस्कृतिक महत्वता को उजागर करना है। अगला प्रश्न जनरल वीके सिंह जो रिटायर्ड है, इनको हाल ही में किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी मिजोरम। मिजोरम राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है जनरल वीके सिंह को, जो कि रिटायर्ड है। अगला प्रश्न है आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी माइकल मार्टिन। माइकल मार्टिन को आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 मेन सिंगल का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी यानिक सिनर ने। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 मेन सिंगल का टाइटल यानिक सिनर ने जीत लिया है। और महिला एकल की बात करें तो मेडिसन कीज जीती हैं, यूएसए की हैं। अगला प्रश्न है इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया? राइट आंसर है ऑप्शन है GSLV F-15। इसरो ने अपना 100वां मिशन GSLV F-15 से लॉन्च किया है। इसरो ने हाल ही में अपना 100वां मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस मिशन के तहत NVS-2 नेविगेशन उपग्रह को GSLV F-15 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इस अवसर पर इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि हमारा लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 100 और मिशन लॉन्च करना है। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969 में। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। हाल ही में CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। CRPF का नया महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया। CRPF को फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। स्थापना 27 जुलाई 1939। मुख्यालय नई दिल्ली। मोटो है सेवा और निष्ठा। यहाँ से फ्रेंड ना जितने भी ये संस्था हैं या अभी के सेंट्रल लेवल की, इनका जो फुल फॉर्म स्थापना मुख्यालय मोटो ये सारा पूछ लेता है और इनका महानिदेशक तो जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में फिट इंडिया आइकन किस अभिनेता को चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी आयुष्मान खुराना को। देखिए फ्रेंड्स आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकन जो है चुना गया है। देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ आप सभी को। हमारी बुक्स लॉन्च हो चुकी हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए। फ्री होम डिलीवरी अवेलेबल है। आप बुक्स जो है घर बैठे मंगवा सकते हैं, जिसमें आपको जनरल साइंस की बुक्स मिल जाएगी। NCERT है ये। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंप्लीट मिल जाएगा। सारी तैयारी किसी भी एग्ज़ाम की करते हो बहुत बेस्ट बुक है। स्टैटिक जी के कंप्लीट टॉपिक और बिल्कुल डायग्राम फोटो के साथ में रेलवे ग्रुप डी की पूरी गाइड मिल जाएगी, जिसमें पूरा सिलेबस कवर है। मैथ्स, इसके अलावा GK GS, रीजनिंग और जनरल साइंस कंप्लीट तैयारी इस बुक से हो जाएगी। GK 2025 अवेलेबल है।
देखिए कुछ डेमो दिखा देता हूँ स्टैटिक जीके बुक का। इस तरीके से हमारी बुक्स हैं, इसका क्वालिटी देख सकते हैं आप इस तरीके से, डायग्राम फोटो के साथ में। इसके अलावा इस तरीके से कंप्लीट जो है सारे आप देख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हुए बेस्ट बुक्स है हमारी, इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट दी गई है, ऑनलाइन studypointbooks.com से ऑर्डर करिए। कोई दिक्कत आए मैसेज करिए 7067567024 पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्केचर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जसप्रीत बुमराह। भारत के बॉलर जसप्रीत बुमराह को स्केचर्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, कनाडा के अगले प्रधानमंत्री कौन बने? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मार्क कार्नी। मार्क कार्नी को कनाडा का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। अगला प्रश्न, इस प्रश्न को 3 स्टार मार्क कर लेना। किसने तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विदर्भ। विदर्भ ने तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब 2025-24 जीत लिया है। विदर्भ ने तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है। रणजी ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में केरल के खिलाफ नागपुर में शानदार प्रदर्शन कर 7 सत्रों में तीसरी बार अपने नाम खिताब कर लिया है। हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर मयंक शर्मा को। देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर मयंक शर्मा को हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। डॉक्टर मयंक शर्मा को 1 मार्च 2025 को पदभार ग्रहण करते हुए रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है भद्रेश दास को। देखिए फ्रेंड्स, भद्रेश दास को 34वां सरस्वती सम्मान 2025 प्रदान किया गया है। देखिए 34वां सरस्वती सम्मान प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान महोपाध्याय साधु भद्रेश दास को उनकी उत्कृष्ट संस्कृत कृति स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए प्रदान किया गया। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और भारतीय भाषाओं में साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। साधु भद्रेश दास की यह कृति स्वामी नारायण दर्शन और सिद्धांतों पर आधारित महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे विद्वानों ने अत्यंत सराहा है। आपको बताना चाहता हूँ 33वां सरस्वती सम्मान 2024 प्रसिद्ध मलयालम कवि साहित्यकार प्रभा वर्मा को दिया गया था रौद्र सात्विकम के लिए, और 2025 का दिया गया है भद्रेश दास को उनकी कृति सिद्धांत सुधा के लिए। किसे हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मनन कुमार मिश्रा को। मनन कुमार मिश्रा को हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन बनाया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा को लगातार 7वीं बार ऐतिहासिक रूप से बार काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। यह उपलब्धि भारत भर के लगभग 27 लाख अधिवक्ताओं वाली कानूनी बिरादरी के लिए दिया गया है। आपको बता दें बार काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन 1961 में हुआ था, मुख्यालय है नई दिल्ली में। हाल ही में कहाँ भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खुला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, दार्जिलिंग में। देखिए फ्रेंड, दार्जिलिंग में हाल ही में भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खोला गया है। अगला प्रश्न, मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय बैंक संघ ने भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया। वे एमबी राव का स्थान लेंगे। भारतीय बैंक संघ भारत में बैंकों का एक प्रतिनिधि संगठन है। स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1946। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। वर्तमान अध्यक्ष है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी और नए मुख्य कार्यकारी हैं अतुल कुमार गोयल। अगला प्रश्न, फीफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, विनीसियस जूनियर को। देखिए फ्रेंड्स, फीफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड विनीसियस जूनियर को दिया गया। यह एक ब्राजीलियाई पेशेवर फुटबॉलर है जो ला लीगा क्लब, रियल मैड्रिड और ब्राजील की राष्ट्रीय टीम के लिए फॉरवर्ड के रूप में खेलते हैं। फीफा की बात करें, फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। बात करें सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया एताना बोनमाटी को। सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर दिया गया इमिलियानो मार्टिनेज को। प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 कुल कितने लोगों को मिला है? 27 व्यक्तियों या संगठन को।
18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 2025 का रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है मृदुलिका झा को। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 2025 का रामनाथ गोयनका पुरस्कार मृदुलिका झा को दिया गया। आज तक की मृदुलिका झा को हरियाणा के युवाओं द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए अपनाए गए डंकी मार की कवरेज के लिए पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 2025 का रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया है। कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। देखिए फ्रेंड्स, कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। सचिन ये सम्मान पाने वाले 31वें व्यक्ति बन गए हैं। कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई थी। टाइम्स मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम्स मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल किया गया है। असम की वन्यजीव जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम मैगजीन वर्ष महिला 2025 की सूची में शामिल किया गया। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन टाइम मैगजीन की सूची में शामिल होने वाली दुनिया भर की 13 महिलाओं में से एक हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी हनोई। हाल ही में हनोई शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 के हॉकी इंडिया के बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी हरमनप्रीत सिंह। देखिए फ्रेंड, 2024 का हॉकी इंडिया का बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार हरमनप्रीत सिंह को दिया गया। अगला प्रश्न, 2024 का कंप्यूटर विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जिसे हम AM ट्यूरिंग पुरस्कार कहते हैं किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी कि एंड्रयू जी बार्टो, रिचर्ड एस सटन, इन दोनों को 2024 का कंप्यूटर विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी विजया किशोर राहतकर को। देखिए फ्रेंड्स, विजया किशोर राहतकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया चेयरमैन बनाया गया है। केंद्र सरकार ने विजया किशोर राहतकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया। 3 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु के लिए नियुक्त किया गया है। राहतकर NCW की 9वीं अध्यक्ष हैं। इन्होंने रेखा शर्मा का स्थान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एड्रियन बॉडी। देखिए फ्रेंड्स, ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड एड्रियन बॉडी को दिया गया। एड्रियन बॉडी को द ब्रूटलिस्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। अगला है, ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन है मिकी मेडिसन। ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिकी मेडिसन ने जीता है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड फिल्म अनोरा के लिए मिकी मेडिसन को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारत की पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर अंजू राठी राणा को। अंजू राठी राणा को 2025 में भारत की पहली महिला विधि सचिव नियुक्त किया गया है। देखिए, विधि सचिव यानी लॉ सेक्रेटरी के बारे में जान लेते हैं। यह भारत सरकार के कानून मंत्रालय के तहत एक महत्वपूर्ण पद होता है। इसका कार्य कानूनी मामलों में सरकार को परामर्श देना है, न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करना है। IPL नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी ऋषभ पंत। IPL नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को 27 करोड़ में लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा है। इसमें कुल 570 खिलाड़ी शामिल थे। ऋषभ पंत सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं और वेंकटेश अय्यर सबसे महंगे ऑलराउंडर बने हैं। उनको 23.75 करोड़ में खरीदा गया। अगला प्रश्न है, 73वां मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी विक्टोरिया केजोर थिलविक। विक्टोरिया केजोर थिलविक 73वां मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता बनी है। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब डेनमार्क की विक्टोरिया केजोर थिलविक ने अपने नाम किया। साल 2023 की मिस यूनिवर्स सेनिश पालसियोस ने विक्टोरिया को ताज पहनाया। सेकंड नंबर पर है चिदिम्मा अदेत सिन्हा नाइजीरिया की। थर्ड पर ही मारिया फर्नांडा बेल्ट्रान मैक्सिको की। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के अध्यक्ष हैं पाउला सुगाट। भारत की ओर से किसने भाग लिया है? रिया सिंघा ने। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है मुंबई इंडियंस। देखिए फ्रेंड्स, मुंबई इंडियंस ने WPL 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है।
अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2024 में कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है एस गोपाल कृष्णन। नवंबर 2024 में एसएससी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। बात करें एसएससी की, फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, गठन हुआ था 4 नवंबर 1975, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है हमारा, 9वां आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। देखिए फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड ने 9वां आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीत लिया है। डिटेल में देखते हैं। आयोजन स्थल 3 से 20 अक्टूबर संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। संस्करण था 9वां। विजेता रहा न्यूजीलैंड, ये इसका पहला खिताब है। उपविजेता रहा दक्षिण अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द मैच अमेलिया केयर को मिला है, न्यूजीलैंड की हैं। सर्वाधिक रन बनाया लौरा वोलवार्ट 223 रन दक्षिण अफ्रीका की हैं। सर्वाधिक विकेट लिया अमेलिया केयर 15 विकेट न्यूजीलैंड की हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है विकी कौशल। देखिए फ्रेंड्स, विकी कौशल को टाटा मोटर्स का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रतन टाटा जी का निधन कब हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन बी 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा जी का निधन हो गया था। अगला प्रश्न है, आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी वैभव सूर्यवंशी। बिहार के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के इतिहास में सबसे युवा बिकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। बिहार के समस्तीपुर से आने वाले वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2025 नीलामी में राजस्थान रॉयल्स द्वारा 1.10 करोड़ रुपए में खरीदे गए। वैभव आईपीएल नीलामी में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र यानी 13 वर्ष के खिलाड़ी बन गए हैं। अदालतों में दिखने वाली न्याय की देवी की मूर्ति में क्या नए बदलाव किए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी आंखों से पट्टी हटा दी गई है, साड़ी पहनाई गई है और तलवार की जगह संविधान रखा गया। ये देखिए, ये पुरानी ये नई स्टैचू है न्याय की देवी की मूर्ति की और ये है पुरानी स्टैचू। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़, जो कि उस टाइम के चीफ जस्टिस थे, उनके आदेश पर अदालतों में दिखने वाली न्याय की देवी की मूर्ति में बदलाव किए गए। ये बदलाव स्पष्ट रूप से बड़े संदेश दे रहे हैं। न्याय की देवी की मूर्ति की आंखों पर पहले पट्टी बंधी रहती थी, लेकिन अब इस पट्टी को खोल दिया गया है, जिससे संभवतः आम लोगों के बीच संदेश देने की कोशिश की गई है, कानूनन्दा नहीं है। इस मूर्ति के शिल्पकार है विनोद गोस्वामी। भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए के संजय मूर्ति को भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बनाया गया है। CAG का फुल फॉर्म होता है द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद में CAG का वर्णन है? अनुच्छेद 148 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने के संजय मूर्ति को भारत का नया नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त किया है। इन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड। तो यह अवार्ड अमेरिका में दिया गया इनको, मैरीलैंड में। यह अवार्ड अल्पसंख्यक उत्थान के लिए दिया गया। अगला प्रश्न है, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी टॉक्सिक। देखिए फ्रेंड्स, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार टॉक्सिक को दिया गया है। इसमें टॉक्सिक को दिया गया, लिथुआनिया फिल्म है ये। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर सिल्वर पीकॉक पुरस्कार मिला रोमानिया के निर्देशक बोगदान मुरेशनु को, उनकी फिल्म द न्यू ईयर दैट नेवर केम के लिए। इसका आयोजन किया गया गोवा में। देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1952 में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एशिया के प्रमुख फिल्म महोत्सवों में से एक है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? राइट आंसर है ऑप्शन सी 71वें स्थान पर। देखिए फ्रेंड्स, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। भारत कुल 6 पदकों के साथ पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। भारत ने कुल 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज सहित 6 गोल्ड मेडल 6 मेडल जो है जीते हैं। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको जल्दी से। मनु भाकर ने शूटिंग में कांस्य पदक जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल में। मनु भाकर और सौरभजोत सिंह ने 10 मीटर एयर मिश्रित पिस्टल में शूटिंग में कांस्य पदक जीता। स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में शूटिंग में कांस्य पदक जीता। भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में रजत पदक जीता। अमन सहरावत ने पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कुश्ती में कांस्य पदक जीता।
भारत का स्थान रहा इसमें 71। नंबर 1 पर रहा अमेरिका, सेकंड पर चाइना, थर्ड पर जापान। तो आपका यहाँ पर कंप्लीट पेरिस ओलंपिक रिवीजन हो गया। आने वाले एग्जाम से में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर बनने वाले हैं, इसको नोट कर लीजिए। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने साल 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन है ब्रेन रोट को। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने साल 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर ब्रेन रोट को घोषित किया है। इसका मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति की मानसिक या बौद्धिक स्थिति में गिरावट, खासकर सोशल मीडिया पर कम क्वालिटी का कंटेंट ज़्यादा देखने की वजह से। इसका पहली बार इस्तेमाल हुआ था 1854 में। 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी मिथुन चक्रवर्ती को। 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध हिंदी बंगाली फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 2022 का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार चुना गया। ये 54वें प्राप्तकर्ता बने हैं। पिछले साल वहीदा रहमान को दादा साहब लाइफ टाइम पुरस्कार जो है दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कारों की बात करें, शुरुआत हुई थी 1969 में। पहली प्राप्तकर्ता हैं देविका रानी। इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, 1 स्वर्ण कमल पदक और 1 शॉल दिया जाता है। कौन सा मंत्रालय देता है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई निजी सचिव कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी निधि तिवारी। देखिए फ्रेंड्स, अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की नई निजी सचिव बनी है निधि तिवारी। और देखिए हाल ही में एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं मसांतो कांडा। एशियन डेवलपमेंट की बात करें, इसका स्थापना हुआ था 1966 में। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। सदस्य देश है 69। और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का नया सीईओ बनाया गया है डॉक्टर शिव कुमार कल्याणन को। और देखिए आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री बनाई गई हैं। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई की पहली महिला डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है पूनम गुप्ता को आरबीआई की महिला डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2025 की थीम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी केरल। देखिए फ्रेंड्स, केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। केरल भारत का पहला राज्य बन गया जिसने वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की, जो बुजुर्गों के कल्याण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व में 19 मार्च को विधानसभा में केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग विधेयक पारित किया गया। मार्च 2025 में भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अजय सेठ को। मार्च 2025 में भारत का नया वित्त सचिव अजय सेठ को नियुक्त किया गया। भारत सरकार ने सीनियर आईएएस अजय सेठ को नया वित्त सचिव नियुक्त किया। वे तुहिन कांत पांडे का स्थान लेंगे, जिन्होंने पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष का पदभार संभाला है। देश की आर्थिक नीति बनाने में अहम भूमिका निभाने के अलावा वित्त सचिव 1 रुपये के नोटों पर भी अपने हस्ताक्षर करते हैं। अगला प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है ऑप्शन सी सर्विसेज। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में टॉप पर रहा सर्विसेज। अगला प्रश्न केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी सबका विकास। देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम है सबका विकास। अगला प्रश्न है हमारा बजट 2025 में आयकर की नई कर मुक्त सीमा क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 12 लाख रुपए। देखिए फ्रेंड्स, बजट 2025 में इनकम टैक्स जो अब नहीं लगेगा 12 लाख रुपए तक। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए बजट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेंगे। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ला को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 दिया गया है। डिटेल में देखते हैं। प्रख्यात साहित्यकार 88 वर्षीय विनोद कुमार शुक्ला को उनकी हिंदी साहित्य में योगदान के लिए 2024 का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। यह सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति थे। स्थापना हुई थी इस पुरस्कारों को 1961 में। प्रथम एक ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को 1965 में जो है दिया गया था। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। करीमगंज जिला असम का नया नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रीभूमि। देखिए फ्रेंड्स, करीमगंज जिला असम का नाम बदलकर नया नाम श्रीभूमि रखा जाएगा। 2024 का कंप्यूटर विज्ञान का नोबेल पुरस्कार एएम ट्यूरिंग पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। भारत किस केंद्रीय बैंक ने 2025 डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार जीता है?
राइट आंसर है ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए फ्रेंड्स, भारत के आरबीआई बैंक ने डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार जीता है। आरबीआई को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा घोषित 12वें सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड में 2025 का डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार दिया गया। ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनोरा। ऑस्कर पुरस्कार 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया अनोरा को। सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का अवार्ड एड्रियन बॉडी को दिया गया फिल्म द ब्रूटलिस्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड शॉन बेकर को फिल्म अनोरा के लिए। अकादमी पुरस्कार, जिन्हें आमतौर पर ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार हैं। यह पुरस्कार हर साल संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1929 में। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन है ग्रीन गेम्स। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो थीम था वो था ग्रीन गेम्स। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 139। देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 2025 में कुल 139 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी, जिसमें पद्म विभूषण 7 दिए गए, पद्म भूषण 19, पद्मश्री 113। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी ये सभी मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और डी गुकेश, इन चारों खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। फोटो में देख सकते हैं। इस प्रश्न को ना फ्रेंड्स आप 5 स्टार मार्क जरूर कर लेना। देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार गुकेश डी शतरंज खिलाड़ी है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी है, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं और मनु भाकर शूटिंग प्लेयर हैं। मेजर ध्यानचंद पुरस्कारों की बात करें, स्थापना हुई थी 1991-92 में। पहले प्राप्तकर्ता शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद थे। पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न के रूप में जाना जाता था। कौन सा मंत्रालय देता है? युवा मामले और खेल। पुरस्कार राशि है 25 लाख रुपए। तो इस क्वेश्चन का स्टैटिक जीके भी आपको याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में किस लेखिका को 34वां व्यास सम्मान 2024 मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूर्यबाला। देखिए फ्रेंड्स, सूर्यबाला को दिसंबर 2024 में 34वां व्यास सम्मान 2024 दिया गया। उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी भाषा की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। राशि है 4 लाख रुपए का नगद पुरस्कार। प्रथम पुरस्कार रामविलास शर्मा की कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए मिला था। कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन। आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कार्तिक आर्यन। आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया कार्तिक आर्यन को। कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 में रूह बाबा के रूप में इन्होंने रोल किया था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 118। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत को 118वां स्थान मिला है। 147 देशों की रैंकिंग में भारत को 118वां स्थान मिला है। पिछले साल यह रैंकिंग 126वें नंबर पर थी। इस तरह भारत की रैंकिंग 8 स्थानों का सुधार हुआ है। पाकिस्तान को हैप्पीनेस इंडेक्स में 109वीं रैंक मिली है। 2024 में 126वें स्थान पर था इंडिया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 85। देखिए फ्रेंड्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है 85। जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स। टॉप कंट्री नंबर 1 पर सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85 स्थान पर है 2025 में। देखिए क्या होता है, किसी देश की सूचकांक में स्थान उन देशों की संख्या के आधार पर की जाती है जो उस देश के नागरिकों को वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति देते हैं। यानी उस देश का पासपोर्ट सबसे मजबूत माना जाता है जिसके नागरिक अधिकतम देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? राइट आंसर है ऑप्शन है मित्रा। देखिए फ्रेंड्स, सेबी ने हाल ही में मित्रा नाम से नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, वैश्विक भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 105। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत 105वें नंबर पर है। जारी करता है कसर्न वर्ल्ड वाइड, आयरलैंड की संस्था है और वेल्थुर हिल पे जर्मन संस्था। टोटल कंट्री 125, टॉप कंट्री बेलारूस, भारत का स्थान 105वां। देखिए, भूख सूचकांक की गणना 4 मापदंड पर की जाती है: अल्पोषण, बच्चों का बौनापन, बाल दुर्बलता, बाल मृत्यु दर। वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष 28 मई को मनाया जाता है।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीत लिया है। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। यह भारत का लगातार दूसरा आईसीसी टूर्नामेंट है। उपविजेता रहा न्यूजीलैंड। ग्लोबल बॉल अवार्ड मिला मैट हेनरी को, न्यूजीलैंड के हैं, और गोल्डन बैट अवार्ड मिला सचिन रविंद्रा को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैडिसन कीज। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब जीता है मैडिसन कीज ने। अगला प्रश्न, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुबई में। देखिए फ्रेंड्स, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 2025 का 12वां संस्करण दुबई में आयोजित किया गया। 10 फरवरी 2025 को आयोजन हुआ। कौन संस्करण था 12वां? भारत की ओर से भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने भाग लिया। विषय था भविष्य की सरकारों को आकार देना। शुरुआत हुई थी 2013 में। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। कब किया गया? 18 से 19 नवंबर 2024। संस्करण था 19वां। अध्यक्षता की ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा ने। थीम थी एक न्यायपूर्ण विश्व और सतत ग्रह का निर्माण यानी बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लानट। भारत की तरफ से भाग लिया नरेंद्र मोदी जी। 2025 कहाँ पर होगा? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। G20 की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को। पहला शिखर सम्मेलन हुआ था 2008 में अमेरिका वाशिंगटन डीसी में। 21वां सदस्य देश है अफ्रीकन यूनियन, 19 देश है प्लस यूरोपीय यूनियन। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन डी, भुवनेश्वर में। 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। 18वां प्रवासी भारतीय उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम भारतीय प्रवासी समुदाय के योगदान को सम्मानित करता है। इसका विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। मुख्य अतिथि हैं क्रिस्टीन कार्ला कांगालू, त्रिनिदाद और टोबैको गणराज्य की राष्ट्रपति हैं। शुरुआत हुई थी इसकी 2003 में। देखिए, इससे पहले द्विवार्षिक आयोजन 2015 से प्रवासी भारतीय हर 2 साल में आयोजित किया जाता था। पिछला संस्करण 2023 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, क्यों मनाते हैं? महात्मा गांधी के 9 जनवरी 2015 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने की याद में मनाया जाता है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन है, इटर्नल लिमिटेड। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का नाम बदलकर नया नाम इटर्नल लिमिटेड रखा जाएगा। जोमेटो की स्थापना 2008 में फूडीवे के नाम से हुई थी। 18 जनवरी 2010 को इसका नाम बदलकर जोमेटो कर दिया गया। जोमेटो के 4 मुख्य कारोबार हैं, जोमेटो, ब्लिंकिट, हाइपर, योर और डिस्ट्रिक्ट। दीपंदर गोयल और पंकज ने मिलकर साल 2008 में फूडीवे खोला था। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के बदले गए नए ध्वज का रंग कैसा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, गहरा नीला। देखिए फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ध्वज बदल दिया है। इसका नया ध्वज रंग हो गया गहरा नीला। ये फोटो में आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नए ध्वज का डिजाइन काफ़ी सारगर्भित और प्रतीकात्मक है। ध्वज पर गहरे नीले रंग की पृष्ठभूमि है जो न्याय और स्थिरता का प्रतीक है। इसका अनावरण किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो भी वर्तमान में BR गवई हैं, तो यहाँ पर सुधार कर लीजिए। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पूर्णिमा देवी बर्मन। टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में पूर्णिमा देवी बर्मन का नाम शामिल है। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है, मोपा एयरपोर्ट। मोपा एयरपोर्ट ने सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है। हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है, डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया गया। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल 2027 में किस देश में आयोजित होगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सऊदी अरब। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल 2027 में सऊदी अरब में आयोजित होगा। मार्च 2025 में RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया है? राइट आंसर है ऑप्शन है, डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी को RBI ने कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय है मुंबई में। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव 2 कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, शक्तिकांत दास। प्रधानमंत्री के
प्रमुख सचिव 2 बन गए शक्तिकांत दास। देखिए पहले सचिव जो हैं नंबर 1 पे डॉक्टर पी के मिश्रा हैं, दूसरे बनाया गया शक्तिकांत दास। हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी रेखा गुप्ता। देखिए फ्रेंड्स रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाई गई हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है फ्रेडरिक मर्ज। फ्रेडरिक मर्ज को जर्मनी का नया चांसलर बनाया गया है। दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें नए गवर्नर कौन बनाए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर बनाए गए हैं। बात करें आरबीआई की मुख्यालय मुंबई में, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण हुआ था इस आरबीआई का 1 जनवरी 1949 को। कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? राइट आंसर है ऑप्शन इंदौर। इंदौर लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर जो है बना है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के 11वें अध्यक्ष के कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे को सेबी का नया चेयरमैन बनाया गया है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना 12 अप्रैल 1988, मुख्यालय है मुंबई में। फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी ज्ञानेश कुमार। फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बने हैं। बात करें मुख्य चुनाव आयोग की, स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। अगस्त 2024 में किसे बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है दलजीत सिंह चौधरी को बीएसएफ का नया महानिदेशक बनाया गया। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को, मुख्यालय नई दिल्ली भारत में। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के नए चीफ कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है जेरेड इसाकमैन। जेरेड इसाकमैन को नासा का नया चीफ बनाया गया है। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। किस प्रसिद्ध गजल गायक को मरणोपरांत तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है गायक पंकज उधास को मरणोपरांत तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नवंबर 2024 में बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी 2025 में। देखिए फ्रेंड्स 2024 में बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका का निधन हो गया। इन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण 2025 में सम्मानित किया गया। डिटेल में देखते प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा, जिन्हें बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है, इनका 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 2018 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार सम्मानित किया गया था। 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री सम्मानित किया गया। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी मणिपुर। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन जो है लगा हुआ है। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा हुई है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। 26 दिसंबर 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस क्रम के प्रधानमंत्री थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी 13वें क्रम के। तो इनका निधन हो गया डॉक्टर मनमोहन सिंह का, 13वें क्रम के पीएम थे। जन्म हुआ था इनका 26 सितंबर 1932 को गांव पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। आरबीआई के गवर्नर थे 1982 से 85 तक, 15वें क्रम के। भारत के 13वें पीएम थे 2004 से 2014 तक। पहले सिख प्रधानमंत्री थे। इनकी आत्मकथा का नाम है चेंजिंग इंडिया। मनमोहन सिंह ने इनको लिखा है। पद्म पुरस्कार इनको पद्म भूषण मिला था 1987 में। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रबोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी इंडोनेशिया के। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी भुवनेश कुमार। यूआईडीआई के नए सीईओ बनाए गए हैं। 67वां ग्रैमी अवार्ड 2025 कितने भारतीयों ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक भारतीय ने जीता है 67वां ग्रैमी अवार्ड 2025। चंद्रिका टंडन ने साउथ अफ्रीका बांसुरी वादक वाउटर केलरमैन और जापान के इरू मात्सुमोतो के साथ में यह मिलकर त्रिवेणी एल्बम को बनाया, जिसे दुनिया भर से प्यार मिला। उनकी इस बड़ी जीत पर खुद प्रधानमंत्री ने बधाई दी। चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में त्रिवेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एम्बियंट या चैट एल्बम का ग्रैमी अवार्ड जीता।
एल्बम थीम है प्राचीन संस्कृति में मंत्रों और वाद्य यंत्रों के संयोजन से उपचार, आंतरिक शांति और ध्यान। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर नया नाम श्री विजयपुरम रखा जाएगा। पोर्ट ब्लेयर भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्रशासित प्रदेश की राजधानी है। यह द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा सबसे पहले तिरंगा फहराने को लेकर सेल्युलर जेल में वीर सावरकर और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा माँ भारती की स्वाधीनता के लिए संघर्ष का स्थान भी है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट 113 क्वेश्चन देखे। कंप्लीट जीके जीएस क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा ऑल एग्जाम्स के लिए, बहुत ही बेस्ट वीडियो कोर्स है ये। सारा सब्जेक्ट कवर होगा, इंडियन ज्योग्राफी, विश्व भूगोल, संविधान, इतिहास, सब कुछ 149 में कवर होगा। वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ फाइल है। इसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। पेड कोर्स में जाएंगे आपको दिख जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा पेमेंट करने के बाद। इस कोर्स को जरूर, पेड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है रेलवे एसएससी ऑल एग्जाम के लिए मात्र 49 रुपये में। पेड पीडीएफ ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल है, फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम ज्वाइन करें। आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, जल्दी से आंसर बताइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, दोनों आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो लगता है मैंने मेहनत की तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, साथ में कमेंट सेक्शन में बताएं क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।